नमस्कार, टॉप न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी के साथ दिवांशु। डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा पूरा टेलीग्राम क्यों किया बैन। सरकार बोली अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म नीट री एग्जाम से पहले लगाई रोक। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की अहम बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। 6 सांसदों को नोटिस जारी किया गया, जबकि बागियों को Y+ सुरक्षा मिलने से सियासी हलचल और तेज। 2 दिनों में 4 नीट स्टूडेंट्स की आत्महत्या से हड़कंप। गुजरात का छात्र 6ठी मंजिल से कूदा। तमिलनाडु की छात्रा ने लिखा दोबारा एग्जाम के डर से लिया कदम। शादी के 48वें दिन डॉक्टर की पत्नी ने आत्महत्या की। आरोप है कि पति बात करने पर मारपीट करता था और घर में सीसीटीवी लगवाकर निगरानी रखता था। थाने में मामला दर्ज। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 22 जून तक मानसून की देरी। 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचा। गर्मी से हालात और बिगड़े। एयरफोर्स अफसर की पत्नी से रेप मामले में मौलाना गिरफ्तार। नागपुर से MP ले जाकर काला जादू और निकाह के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप सामने आए। प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप, नीट छात्रों से 1.32 लाख करोड़ वसूले गए, जो शिक्षा बजट के बराबर है, जबकि चुनिंदा कारोबारियों की 16 लाख करोड़ के लोन माफ किए गए। दुनिया के 60 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल। नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट आधुनिक डिजाइन और भारतीय वास्तुकला के लिए बने खास आकर्षण। अमेरिका हमले में मारे गए आदित्य का हिमाचल में अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने सेहरा बांध कर दी अंतिम विदाई। मां शव से लिपटकर फूट फूट कर रोई। रांची RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमला। भागते समय पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल, दोनों गिरफ्तार। चंडीगढ़ कैशियर मर्डर केस में बड़ा एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने फायरिंग कर काबू किया। हिमाचल में अगले 48 घंटे भारी ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी। मौसम बिगड़ा हुआ। 22 जून तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार। हिमाचल में बड़ा सड़क हादसा। मुंडन संस्कार से लौट रही बोलेरो खाई में गिरी। एक ही परिवार के 6 समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत। इंदौर जोधपुर रणथंभौर एक्सप्रेसवे में धुआं निकलने से रतलाम में अफरा तफरी। यात्री ट्रैक पर कूदे। 10 मिनट बाद दूसरी ट्रेन आने से बड़ा हादसा टला। चंडीगढ़ सेक्टर 11 कैशियर हत्याकांड पर मृतक के भाई का दर्द छलका। जिंदा बचने का भी अफसोस कहा गया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी जल्द। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय महासम्मेलन में पहुंची। कहा विकसित भारत का मार्ग अध्यात्म, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण से होकर गुजरता है। हरियाणा में नई व्यवस्था लागू। अब तुरंत मिलेगी FIR कॉपी। RTS के तहत 33 सेवाएं शामिल। हथियार लाइसेंस का नवीकरण 15 दिन में पूरा होगा। पंजाब के बरनाला के अग्निवीर जवान की ड्यूटी के दौरान मौत। यूपी में ट्रेनिंग के दौरान हार्ट अटैक की आशंका। परिवार ने शहीद का दर्जा देने की मांग की। शिमला के ढली संजोली बाईपास पर लैंडस्लाइड से सड़क पर बड़े पत्थर और पेड़ गिरे। वाहनों की आवाजाही ठप। PWD बहाली कार्य में जुटी। हाजीपुर में पत्रकार के घर देर रात प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई का आरोप। तलाशी और ब्रेथ इनहेलर टेस्ट में शराब की पुष्टि नहीं। कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हुए। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर RTO चेकिंग से बचने के लिए डंपर ड्राइवर ने रॉन्ग साइड गाड़ी दौड़ाई और सड़क पर पत्थर गिरा दिए। पुलिस ने हटाया जान। ट्रेन में RPF अधिकारी पर यात्री के बैग चेकिंग के दौरान पैसे चोरी करने का आरोप, जिसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ी। अधिकारी ने आरोपों को इनकार किया। हमीरपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बेटे ने विवाद के बाद पिता की पीट कर मार कुटाई की और उसे मौत की घाट उतारा। मां बुझाती रही, लेकिन आरोपी ने पटिया से 11 सेकंड में 8 वार कर हत्या की। नैनीताल काला ढूंगी मार्ग पर टेम्पो ट्रैवल गहरी खाई में गिरा। 2 महिलाओं की मौत, कई घायल। सभी यात्री उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बताए जा रहे हैं। भोजपुर में भारत तिवारी एनकाउंटर के बाद जनाक्रोश भड़का। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन प्रदर्शनकारी मौके पर डटे रहे।
राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए, उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली। ईरान को ट्रंप की सख्त चेतावनी, समझौता टूटा तो फिर होगी बमबारी, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। चीन की अपील, जंग बंदी का पूरा सम्मान हो, ईरान और लेबनान के लिए मानवीय सहायता का ऐलान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बयान, ईरान को $1 भी नहीं मिलेगा, $300 अरब पैकेज की खबरें गलत। ट्रंप का नया दावा, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में यूएई भी शामिल था, युद्ध में बमबारी हुई। इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। हमारा चैनल आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।